इतना धीरे, इतनी कंजूसी मत करो भैया, क्योंकि ये कथा आज ही आएगी। बाबा भोले बाबा नाथ कैसा श्रृंगार करते हैं, हम लोग क्रीम पाउडर लगाते हैं, और भोले बाबा क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, भस्म, और वो भी चिता की राख। क्यों लगाते हैं कि चाहे जितना बढ़िया सजा लो, सोचो कि हम ज्यादा काम ना करें, हम बहुत सुंदर दिखे, ताली ना बजाएं, भगवान का नाम न गाएं, लेकिन अंत में राख ही होना है। और राख का कलर तो पता है सबको, पता है ना, इसलिए कोई कंजूसी नहीं भगवान नाम लेने में। खूब प्रेम से गाओ, खूब ताली बजाओ, ताकि अंत में जब हम शमशान पहुंचे ना, तो शमशान वासी भी हम पर तरस खा जाए। शमशान वासी कौन है भैया, बताओ कौन है शमशान वासी? भोले बाबा। भोले बाबा के पास जाओगे, बड़े दयालु, तो पहले से ही विजय करते जाओ ना उनकी, ताकि जब हम वहां जाएं तो भोले बाबा कहें यही है जो पहले से जानता था कि ये शरीर राख हो जाएगा। वैसे शिव महापुराण में लिखा गया है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, मृत्यु लोक में। कहाँ रहते हैं, मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में। और पृथ्वी लोक के देवता कौन है, कौन है, शिव जी है। और शिव जी राम जी की कथा गाएंगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? और एक बात बताओ, जैसे कि हमारे मुख्य यजमान बैठे हैं और इनके घर का फ्रिज उठा करके हम अपने घर ले जाएं, ले जा सकते हैं बिना अनुमति के? नहीं ले जा सकते। फिर नहीं, चोरी नहीं हो जाएगी? चोरी हो जाएगी ना, अगर उठा करके ले गए नहीं बताए तो। अनुमति परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। और जब परमिशन ले करके जाएंगे तो वैसे ही इस धरती के मालिक कौन है, भोले बाबा। और हमें कोई लेकर के जाएगा उनके बिना परमिशन के, तो चोरी हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी ना। और जिसका धन खोता है वो फिर पता लगाता है कि नहीं, लगाता है ना। तो जब हमारा शरीर पूर्ण होगा तो भोले बाबा की मर्जी के बिना यमराज भी नहीं ले जा सकता। और यदि ले गया तो भोले बाबा पता लगाते पहुंच जाएंगे। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। मृत्यु लोक के देवता भोलेनाथ। और हम लोग कहाँ थे कथा में, कहाँ थे माताओं? पता है मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ? मैंने देखा एक दो मैया को नींद आ रही है, और जब बढ़िया ध्यान से सुन रहे हो, राम नाम ना बोलो तो नींद तो आ ही जाएगी। अच्छा, एक जगह कथा में थे हम, तो वहां एक माता जी आई, देव जी मैं तो नींद की टेबलेट लेकर के सोती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। और आई कथा सुनने और बढ़िया सो गई जम करके। हम कहे माता जी आज तो खूब बढ़िया नींद लगी थी। बोले देवी जी ऐसी नींद तो हमें नींद की टेबलेट लेके भी नहीं आती, जैसे नींद कथा में आई है। अब कथा में नींद क्यों आती है? जब राम जी ने कुंभकर्ण को मारा तो उसकी निद्रा देवी पत्नी थी, राम जी से बोली कि राम जी आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरे पति को मार दिया, बदला लूंगी। राम जी बोले कैसे लोगी? बोले कि जहां आपकी कथा होगी बस आपके श्रोताओं में आकर के विराजमान हो जाऊंगी, फिर कौन आपकी कथा सुनेगा। तो जो समझ लो नींद आ गई तो उसी निद्रा देवी का ही प्रभाव है। इसलिए कथा में जयकारा बुलाया जाता है, कीर्तन कराया जाता है, ताकि सो मत जाओ आप लोग। तो प्रेम से बोलिए, जोर से जयकारा लगाइए, श्याम रामचंद्र की जय। अब देखो सबकी नींद भाग गई, भागे कि नहीं? भाग गई। अब बताइए, अच्छा कथा में कहाँ थे? माता जी को संशय हो गया। अब भोले बाबा की बात भी नहीं मानी, तो
तो देखो या तो जान लो या तो मान लो। जो हृदय परक व्यक्ति है वो मान लेता है और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जान लेता है, पर मानना दोनों ही कंडीशन में पड़ता है कि नहीं। हा? कैसे? जैसे कि एक मच्छर है और गरुड़ जी है, और मच्छर से कहा जाए कि तुम समुद्र का ओर छोर पता लगा करके आओ, और गरुड़ जी से भी कहा जाए तो पहले कौन लगा करके आएगा? बताओ, पहले कौन लगा करके आएगा पता? गरुड़ जी, क्योंकि गरुड़ जी की गति मन से भी ज्यादा तेज है, और मच्छर बेचारा तो नहीं ना पता लगा पाएगा। लेकिन उससे कह दिया जाए दोनों से कि आकाश का पता लगा करके आओ, तो पहले कौन पता लगाएगा? हाँ? मच्छर, क्योंकि बेचारा कमजोर है, जान जाएगा वो बहुत अनंत है, उसका पता नहीं लगा सकते। लेकिन जो शक्तिशाली है वो मानेगा नहीं, वो लगाएगा जब तक उसमें शक्ति है, और बाद में उसको भी मानना पड़ेगा कि इसका ओर छोर नहीं पता लगा सकते। तो बस कहने का भाव है कि भक्त जो है वो पहले ही मान लेता है, और ज्ञानी जो है वो जान करके मानता है। और मैया ज्ञानी है, भोले बाबा की बात नहीं मान रही है, तो भोले बाबा भी कहते हैं क्या कि अब वही होगा जो मेरे राम जी चाहेंगे। हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। अब तो मेरे राम जी की ही मर्जी चलेगी। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग भी किसी को बहुत समझाएं और फिर कहते हैं भैया कि ठीक है मत माना, जब तू भुगत लेगा ना तब मान जाएगा। कहते हैं ना, जब तू ठोकर खा जाएगा तब तू मान जाएगा। पर रामचरितमानस कहती ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो फिर कैसा कहना चाहिए? जब कोई आपकी बात को ना माने तो राम जी से कहना चाहिए, राम जी अब आप ही इसकी बुद्धि सही कर दो। ये मत कहो कि इसे ठोकर लगे, राम जी से कहो कि इसे ठोकर ना लगे, इसकी बुद्धि आप ठीक कर दो। एक बार एक नाव में एक संत जी बैठे थे और कुछ युवक बैठे थे। अब संत से युवक लोग ठिठोली करने लगे, उनका वस्त्र खींचने लगे, उनकी दाढ़ी खींचने लगे, उन्हें तंग करने लगे। अब संत सच्चे सीधे कुछ नहीं बोले, लेकिन अगर संत नहीं बोलेंगे तो क्या भगवान नहीं बोलेगा? बोलेगा। अब भगवान आकाशवाणी में बोले, संत भगवान यदि आप कहो तो मैं नाव पलट दूं, ये सब बह जाएंगे और आप बच जाओगे। संत ने कहा, प्रभु आप पलट सकते हैं? भगवान ने कहा, मैं सब पलट सकता हूँ। संत भगवान ने कहा, यदि पलटना है तो इनकी बुद्धि पलट दो। कितनी अच्छी बात कही। यदि पलटना ही है तो नाव मत पलटो प्रभु, इनकी बुद्धि पलट दो। तो यही बात मेरे भोले बाबा कहते हैं, किसी को ये मत कहो कि तुम्हें ठोकर लगेगी तब तुम समझ जाओगे, राम जी से ये कह दो, राम जी इसकी बुद्धि ठीक कर दो, इसके जीवन में बुरा वक्त ना आए। आज भोले बाबा भी यही कहते हैं कि हुई है सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ा वही साका। अब यही होगा जो ईश्वर विधाता चाहते हैं। भोले बाबा क्या है? सतगुरु वैद वचन विश्वासा। जो व्यक्ति जीवन में अपने गुरु की बात नहीं मानता, उसे समझ लो इस लोक में और उस लोक में दोनों जगह कष्ट भुगतना ही पड़े। सतगुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। पर हम लोग सतगुरु गुरु तो बना लेते हैं पर विश्वास नहीं कर पाते। आजकल के चेला तो खुद ही गुरु बन जाते हैं कि नहीं? अब गुरु जी कौन है भैया पता ही नहीं है। तो ऐसा ना करें, गुरु के वचनों पर विश्वास किया जाए। अब माँ सती तो संशय में डूब गई,
भोले बाबा ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले। तब लगी बैठ यहाँ बट छाही, जब लगे तुम्हें मोही पाही। तब लगी बैठिया हूँ बट छाही, जब लगे तुम्हें पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूँ सो जतनु विवेक विचारी। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूँ सो जतनु विवेक विचारी। बोले बाबा क्या कहे, अति संदेह। जीवन में अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। अति अच्छी होती किसी चीज की, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती है। और जहां अति होती है वहां विनाश होता है, वहां निश्चित ही पतन होता है। बाबा पहले ही लिख दिए कि अति संदेह है, अर्थात यहाँ अब तो इलाज होना पक्का है। और इलाज किसका हो? जो बीमार है। माता सती कही कि मैं जाऊंगी परीक्षा लेने तो आप नहीं चलोगे क्या? कैलाश से उतर करके नीचे दोनों धरती में आए, साथ साथ कथा सुनी और साथ साथ राम जी के दर्शन किए। अब साथ साथ परीक्षा लेने नहीं चलोगे क्या? कितनी बढ़िया बात कही। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बढ़िया है कि देखो, कुछ लोग हमेशा कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं, कुर्सी अर्थात ऊंचाई के लिए। लेकिन एक परिंदा भी आकाश में उड़ने के बाद बैठने के लिए स्थान धरती पर ही ढूंढता है। अपनी ऊंचाई पर इतना मत इतराओ, क्योंकि आना तो एक दिन सभी को जमीन पर ही है। भोले बाबा भी भगवान की कथा सुनने के लिए उतर करके नीचे आए। और हम लोग नीचे बैठने में शर्माते हैं। कोई मंत्री आ जाए तो भैया कुर्सी चाहिए, भगवान की कथा में नीचे नहीं बैठेंगे। पर भोले बाबा तो महादेव बन करके ऊपर से उतर करके नीचे आ गए। तो जीवन में कुछ पाना है तो नीचे तो आना पड़ेगा। जो वस्तु जितनी अधिक झुकती है उतनी ऊंचाई पर जाती है। कोई बाल्टी में यदि पानी भरना है तो उसे झुकना पड़ेगा, और झुक करके जब वो निकलती है तो पूरी भरी हुई निकलती है। और जो व्यक्ति पहले से ही भरा है उसमें कुछ भरा जा सकता है क्या? नहीं ना। माता सती पहले से भरी थी ज्ञान से, इसलिए वो सुनी ही नहीं, नया ज्ञान उनमें आया ही नहीं। और जब नहीं आया तो अति संदेह हो गया। अब बीमारी जिसको होगी भैया उसी का तो इलाज होगा। अब पत्नी कहने लगी, सती माता कहने लगी कि प्रभु आप भी चलो परीक्षा लेने। बोले बाबा बोले कि बुखार माता जी आपको है, देवी जी आपको है, और मैं दवाई खा लूं बुखार की तो आपका बुखार उतर जाएगा क्या? बताइए, नहीं उतरेगा ना। बुखार यदि आपको है तो दवा भी आपको ही खानी पड़ेगी। तो संशय रूपी बुखार किसको चढ़ा? मैया को चढ़ा। इसलिए भोले बाबा बोले कि तब लग बैठ आहू बट छाही, मैं बट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ और आप परीक्षा लेकर के आओ। लेकिन परीक्षा लेने जाना तो विचार जरूर करना। विचार कैसा? विवेक युक्त, विवेक रूपी विचार करना।
लेकिन जब हम विचार करना शुरू करते हैं तो विवेक को तो बैठा देते हैं साइड में कि तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अब हम लगाएंगे। और जब खाली विचार दिमाग लगाता है तो समझ लो सब गड़बड़ ही होता है। मैया विवेक से जाती तो राम जी का पहले ही दर्शन हो जाता है, परीक्षा ना लेनी पड़ती। लेकिन विवेक को छोड़ दिया और परीक्षा लेने गई तो क्या हुआ? अब राम जी के पास से गई तो सोचने लगी क्या करूं, करो विचार। विवेक नहीं, विचार ही लिखा। और विचार कैसा किया कि माता सीता का रूप धारण कर लिया। सती की न सीता कर वेसा। अब मां सती ने आज सीता का वेश धारण कर लिया। अच्छा बताइए जानकी जी कैसी हैं? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और ताके जुग पद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पायो। सीता जी कैसी हैं? जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि हो जाती है। पर मैया की बुद्धि तो यहाँ बिगड़ी है। सीता जी का रूप तो धारण कर लिया पर निर्मल मति कहाँ से लाती? कभी कभी लोग विचार करके वस्त्र तो बढ़िया धारण कर लेते हैं साधुता का, पर साधुता का लक्षण कहाँ से लाएंगे? बताइए, विचार करने वाली बात है ना कि साधु का लक्षण कहाँ से लाएंगे? वस्त्र तो धारण कर लिया, क्योंकि साधु के लक्षण तो हृदय में होते हैं, वस्त्रों में नहीं। अच्छा, साधुता के लक्षण क्या क्या है पता है? तितिक्षुवा कारुण कहा, सुहृद सर्वदेहिनाम, अजात शत्रुवा शांतवा साधवा साधुभूषणा। ये है संत के लक्षण। केवल वस्त्र को नहीं कहते कि भगवा वस्त्र धारण कर लिया और यह साधु बन गया। आप भी साधु हो सकते हैं यदि ये हृदय साधु बन जाए। अच्छा, साधुता का एक बढ़िया लक्षण बताएं। एक बार काशी जी में कबीरदास जी कुटिया बना करके रहते थे। और कुटिया भी कहाँ बनाया? जहां सामने वैश्यालय था। तो संत को किसी से दिक्कत नहीं होती, लेकिन आम लोग जो है उनको संत से बड़ी दिक्कत हो जाती है। कबीरदास जी तो दिन भर भजन करते हैं, पर जो वो वैश्या थी ना, उसको समस्या हो गई। और उस वैश्या ने क्या किया कि अपने यारों को बुलाया और बोले इस कुटिया में आग लगा दो। अब कुटिया धू धू करके जलने लगी। कबीर बड़े प्रसन्न हुए, मुस्कुरा रहे हैं। अरे जिसकी कुटिया जल रही है उसको तो क्रोध आना चाहिए, पर वो तो मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुराते हुए भगवान ने देखा, और भगवान ने ऐसी हवा चलाई कि आग लगी इनकी कुटिया में और उड़ उड़ के गई उसके घर में, उसका घर जला दिया। अब तो वो बहुत गुस्से में आई और कबीर से कहने लगी क्या जादू किया? कबीरदास जी ने कुछ नहीं, मैंने कोई जादू नहीं किया। तुमने अपने यार को बुला करके मेरी कुटिया जला दी और मेरे यार ने आकर के तेरी कुटिया जला दी। मेरे यार ने आकर के तेरी कुटिया जला दी। ये होते संतों के लक्षण। जो किसी का बुरा नहीं चाहता है वो संत है। इसलिए कहिए कि मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा
ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोलिए संत भगवान की जय हो। जो जुआ खेलता है वो क्या सिखाएगा? जुआ खेलना। लेकिन जो ठाकुर जी का भक्त है वो आपको क्या सिखाएगा? भक्ति करना। तो संत तो भगवान के भरोसे ही जगत को छोड़ते हैं। तो यदि संत का दर्शन हो जाए तो समझना कि ईश्वर का आज बहुत कृपा हमारे ऊपर हो गई है। और कहिए संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। दुर्लभ जग में संत समागम। और मेरे मन का जय हो। मेरे मन का जय हो। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। बोले संत भगवान की जय हो। मान लो हम घर से निकल पड़े और हमें जाना कहाँ है पता नहीं, तो मार्ग मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। कभी इधर भटकेंगे कभी उधर भटकेंगे। ऐसे ही ये मानव तन है। आज तक ये नहीं पता चला कि करना क्या है। पता है किसी को? नहीं पता चला ना। क्योंकि जो हम आप कर रहे हैं ये पशु भी कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी बाद में कहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कहना पड़ा। इसलिए संत ने कहा भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत भटकत पथ
नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मन मेरा रोके नहीं रुकता। फिर मेरे मन के मेरे मन के मेरे मन के भ्रम को तोड़ ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और जैसे कि आप ये खंबे के पास बैठे हैं और यदि इसमें 440 वोल्ट का करंट आ जाए तो जो उसके पास बैठा सबसे पहले उसको करंट लग जाएगा, है ना। जो पकड़े बैठा है और उसको छुड़ाने जो जाएगा उसको भी लगेगा, और फिर उसको जो छुड़ाने जाएगा उसको भी लगेगा, अर्थात लंबी चैन बन जाएगी। और जब तक स्विच ना बंद किया जाए तब तक करंट आएगा। वैसे ही स्विच ऊपर से आने में भगवान के यहाँ से, और संत भगवान को पकड़े बैठा है तो जो उसको पकड़ेगा वो मेरे ठाकुर जी तक पहुंच जाएगा। तो संत भगवान करते क्या है? माया से जो दूर हटाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मन का जो अज्ञान मिटाए। और मुझे सतगुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मुझे सतगुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। अच्छा एक मिनट, कौन कौन अपने मन का तार भगवान से जोड़ने आया है? कौन कौन जोड़ने आया है? जो जो जोड़ने आए पूरा हाथ उठाइए और कहिए मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से और हाथ उठाते हुए बस ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हाँ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले।
भगवान की जय हो। विचार हम लोग भी करते हैं, कभी कभी बढ़िया वस्त्र धारण कर लेते हैं और किसी के सामने जाते हैं तो इतना बनावटी बनते हैं कि सामने वाला पहचान ना पाए। किसी को जानना है तो उसके स्वभाव से जानो, यदि किसी को जानना है तो उसके कार्यों से जानो, स्वरूप पर मत जाओ। क्योंकि स्वरूप बढ़िया दिख सकता है पर जरूरी नहीं है वो आदमी बहुत अच्छा हो। तो मति तो बनाई किसकी, सीता जैसी, लेकिन सीता जी कैसी है, जा सुकृपा निर्मल मति पाओ। निर्मल मति तो मैया के पास रही नहीं। तो जब सीता जी का वेश धारण करके गई तो सीता जी है भक्ति, और भक्ति हमेशा भगवान के पीछे पीछे चलती है। लेकिन मैया कहाँ चली, आगे आगे, क्योंकि भक्ति नहीं है ना, नकली रूप सीता का बना करके गई है। अगर नकली रूप किसी का बनाया जाए तो उसका जैसा आचरण नहीं हो सकता। पहचानना है किसी को तो उसके आचरण से पहचानो। अच्छा, कोई यदि आ करके आप जैसा बन जाए तो क्या आप जैसा काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। भगवान के यहाँ की कलाकारी देखो, दुनिया में एक जैसा दूसरा कोई डुप्लीकेट नहीं बना। कितने अच्छे कलाकार थे ना भगवान के, कितना अच्छा सांचा था कि बनी सबकी नाक आंख कान मुंह सबको बना, पर एक जैसा किसी का नहीं, नहीं ना। तो मैया भी सीता जैसी तो बनी पर सीता मैया जैसे नहीं बन पाई। देखो, भक्ति हमेशा ब्रह्म के पीछे चलती है, भगवान के पीछे चलती है, लेकिन अभिमान हमेशा भगवान के आगे आगे चलता है। अभिमान तो भगवान को भी नहीं मानता। तो अभिमानी थी न माँ, राम को नहीं जान पाई, इसलिए मैया आगे आगे चलने लगी। और सबसे पहले किसने देखा? लक्ष्मण जी ने। वैरागी ही सबसे पहले समझ सकता है कि ये भक्ति है कि नहीं। और लक्ष्मण जी तो समझ गए कि मैया तो आगे आगे चल रही है, पर लक्ष्मण जी शांत रहे। सोचे शायद भगवान की लीला का एक अंग ये भी है, राम जी की लीला का अंग मैया भी हो सकती है, तो बीच में मैं क्यों बोलूं? पर मुस्कुराए। लेकिन जब राम जी देखे, ओहो माता जी आ गई, और जब मैया आई है तो प्रणाम तो करना पड़ेगा। और राम जी ने लीला की और माँ को प्रणाम किए। प्रणाम कैसे करें? अब जब परीक्षा लेने आई है तो राम जी सोचे कि अब पूरे पूरे परीक्षार्थी बन जाएंगे, है ना। यदि कोई व्यक्ति हमारी परीक्षा लेने आ जाए तो उसके सामने ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, फिर परीक्षार्थी बन जाना चाहिए। तो राम जी सोचे जब असली परीक्षा लेने ही आई है तो परीक्षा दे देता हूँ। और राम जी क्या किए कि कीन प्रणाम, प्रणाम तो किया, पर पिता समेत अपने पिता का नाम लेकर के कि दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता है। मैया बड़ी खुश हुई। देखो मेरे भोले बाबा कितने सीधे हैं, उन राम जी को प्रणाम करते हैं जो हम ही को प्रणाम कर रहे हैं। अब तो मैं भोले बाबा से जा करके कहूंगी आप बड़े सच्चे हैं। देखो आप राम जी को प्रणाम कर रहे थे और राम जी ने मुझे प्रणाम किया। भगवान कभी कभी भक्त के अभिमान को और बढ़ा देते हैं। राम जी ने भी बढ़ा दिया। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। लेकिन अगली बार राम जी क्या किए? पूछ लिए, अरे मैया कहाँ भटक रही हो, कहाँ बहोरी, कहाँ वृष के तू, अरे बोले बाबा कहाँ गए और आप कौन से जंगल में भटक रही हो। राम कथा में ये जंगल जो आया ना, वन राम जी कहे विपिन अकेले फिर के हेतु,
आप जो ये अकेले वन में फिर रही हैं, इसका कारण क्या है? अर्थात राम जी कहना चाहते हैं कि मैया आप संशय रूपी वन में भटक गई, शिव जी को छोड़ करके आई। तो राम जी बता दिए मैया को, पर अभिमानी व्यक्ति को यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति थोड़ा सा कुछ बता देना तो वो मानता भी नहीं है। अब मैया को कष्ट हो गया कि ये पहचान गए कि मैं सीता नहीं हूं, मैं सती हूं। अब वो मैया को बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन क्या करें? अब वहां से जाने लगी तो राम जी ने मेरे एक और लीला कर दी कि अब जब परीक्षा लेने आई थी तो ठीक से ही परीक्षा दे देता हूं। और राम जी क्या किए कि सब जगह दर्शन करा रहे हैं, जहां पे दिखती है सती जी श्री सीताराम जी साथ में है, ना कोई सीता कोई है और ना कोई राम जी सीता को ढूंढ रहे हैं। अब मैया बड़ी परेशान, अरे अभी तो मैं उसी सीता के लिए बन करके आई थी, ना कर रही थी, अब तो सीता हर जगह है। मैया ने आंख बंद कर ली। देखो अभिमानी व्यक्ति को यदि कितना भी समझाया जाए तो वो किसी की बात नहीं मानता। यदि सत्य उसके सन्मुख प्रकट हो जाए तो वो आंखें बंद कर लेता है, सत्य को देखना भी नहीं चाहता। तो मैया भी आज देखना नहीं चाह रही है, क्योंकि अपनी बात के अलावा वो किसी की बात मान नहीं रही है। और जीवन में जब आपके जीवन में ऐसा समय आ जाए तो समझ लेना कि आप पतन की ओर जा रहे हैं। किसी सदगुरु के पास चले जाना, किसी भगवत शरणागत के पास चले जाना, मार्ग मिल जाएगा। और यदि आप अभिमान के वशीभूत हो करके किसी की बात नहीं माने तो समझ लो कि आपका पतन निश्चित है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब माँ क्या करे? आज मन में असह्य पीड़ा है, असह्य दुख है, लेकिन क्या करें? भोले बाबा के पास गई। अब भोले बाबा ने कहा सती ले आई परीक्षा। मैया ने कहा प्रभु परीक्षा? कौन सी परीक्षा? बोले जो परीक्षा लेने गई थी। बोले परीक्षा कुछ नहीं लिए, तो फिर काहे को गई थी? बोले बस कीन प्रणाम तुम्हारी या नहीं, मैं आपकी तरह प्रणाम करने गई थी। बोले बाबा बोले जब मैं कह रहा था तब तो प्रणाम किया नहीं, और पास जाकर के ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि जो सती को मानना ही पड़ा। लेकिन देखिए सती जैसी पत्नी आज झूठ बोल गई। हरि प्रेरित माया, भगवान की माया की प्रेरणा के कारण सती जैसी पत्नी भी झूठ बोल गई। पर शिव जी को विश्वास नहीं हुआ। अच्छा आप लोगों से कहा जाए कोई बात कि आप मान जाओ, और जब आप 50 बार नहीं मानो उस बात को और अपनी परीक्षा लेकर के आ जाओ, फिर कहो कि आपकी तरह ही मान गए, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा ना। शिव जी को भी ये बात समझ नहीं आई कि इतनी आसानी से कैसे मान गई वहां जाकर के। अब शिव जी गए, शिव जी ने ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान लगाया तो शिव जी सारी बात समझ गए। अच्छा अच्छी बात है, इसलिए मैया मान गई। लेकिन अब शिव जी ने जब सती जी के रूप में सीता जी को देखा तो शंकर जी के हृदय में विषाद हुआ, दुख हुआ। अपनी पत्नी के रूप में यदि माँ देख लो तो दुख होगा कि नहीं? आज भगवान शिव को इतना दुख हुआ कि सती ने मेरी माँ सीता का रूप लिया है, तो अब यही तन सती भेंट मोई नहीं। अब मेरा सती से कभी पत्नी के रूप में मिलन नहीं हो सकता। यदि मैं पत्नी से मिलूंगा तो भक्ति की मर्यादा घट जाएगी। अब मैं क्या करूं?
जीवन में जब कोई दिशा निर्देश ना मिले, कोई मार्गदर्शन ना मिले, तो भगवान को याद करो और भगवान कोई ना कोई मार्ग जरूर खोज देंगे। हम लोग जीवन में ऐसी स्थिति में आते हैं कि निराश होकर के बैठ जाते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन एक बात कहूं, जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मेरे राघव के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुल जाते हैं। आज शिव जी को इतना विषाद हुआ, अब शिव जी को मार्ग नहीं समझ में आ रहा था, भगवान को याद किए और जैसे ही भगवान को याद किए तो वैसे ही आकाशवाणी हो गई कि प्रभु शिव जैसा दुनिया में दूसरा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। शिव जी जैसा कोई संकल्प ले सकता है दुनिया में? नहीं ले सकता। भक्ति के लिए अपनी पत्नी को त्याग दे, ऐसा संकल्प दुनिया में शिव के अलावा कोई नहीं हो सकता। भगवान शिव जैसा अवगुणदानी कोई नहीं हो सकता। लेकिन जब आकाशवाणी हुई संकल्प की तो माता सती पूछने लगी, बाबा कौन सा संकल्प लिए? यहाँ पर गृहस्थ को चलाने की बात सीखिएगा। जीवन में जो घर का मुखिया होता है, जो सर्वे सर्वा होता है, उसे जीवन में कटु वाक्य भी पीने पड़ते हैं जहर की तरह, और व्यवहार में समानता भी दिखानी पड़ती है। मेरे बाबा यहाँ पर उसे जहर का घूंट पी गए जो सती को त्यागा था, लेकिन वाणी से नहीं कह पाए। यदि वाणी से कह देते तो माता सती उसी दिन देह को त्याग देती। तो घर के मुखिया को इतना गंभीर होना चाहिए, यदि किसी से कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। यदि आप बड़े हो, आप दुनिया में कहते हो कि मैं बड़ा हूँ, अपने बच्चे से कहते हो मैं बड़ा हूँ, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, बड़प्पन दिखा दो, वो खुद समझ जाएगा कि मेरे पिता मेरे दादा बहुत बड़े हैं। जब जब मैंने गलती की तब तब उन्होंने माफी का गुण सीखा। ये राम कथा ही सिखा सकते दुनिया में, और दूसरी कथा नहीं सिखा सकती। माता सती ने अपराध किया, पत्नी ने अपराध किया। वो आजकल के भाई लोग हो, पत्नी से थोड़ा गलती हो जाए तो सीधे मायके पहुंचा देते। क्यों? और मायके नहीं पहुंचाएंगे तो घर में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो कह देंगे भैया हमारा बंटवारा कर दो, हम अलग ही रहेंगे, और भले ही चाहे दिन भर महाभारत करें। बात सही है कि नहीं है? लेकिन दोनों स्थिति में जो एक रहे वो है घर का मुखिया। आज भगवान शिव ने देखा कि सती ने झूठ बोल दिया, पर भगवान शिव ने व्यक्त नहीं किया, कुछ कहा नहीं। और सती जी पूछने लगी कि बाबा कौन सा संकल्प लिए? तो बाबा कहे कि देवी वर्णत पंत विविध इतिहासा। कुछ नहीं कहे, विभिन्न प्रकार की कथा सुनाने लगे। कभी कभी घर में जब लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ जाए ना, तो उस बात के बदले दूसरी बात करनी चाहिए। पर कुछ लोग होते हैं जले में नमक छिड़कने का काम करते हैं, बात को और बढ़ाते हैं, होता है ना ऐसा। पर उस बात को खत्म करना चाहिए और दूसरी बात करना चाहिए, ताकि वो बात खत्म हो जाए। मैया पूछने लगी तो बात बढ़ती। भोले बाबा क्या किए कि वर्णत पंथ विविध इतिहासा, इतिहास पुराणों की कथा सुनाने लगे, और इसी तरह मार्ग पूरा हो गया। और जब मार्ग पूरा हो गया तो भोले बाबा कहाँ पहुंच गए? कैलाश पहुंच गए। और कैलाश जाकर के बाबा अपने आसन लगाए और जाकर के ध्यान में चले गए। अब मां समझ गई कि भोले बाबा सब समझ गए हैं, मुझसे अपराध हो गया, मेरा त्याग कर दिया, पर मुख से नहीं कहा। सदी हृदय अनुमान किए, सब जान्यू सर्व
कीन कपट में शंभुसन नारी सहज भगवान शिव तो सर्वज्ञ है, सब समझ गए, लेकिन हृदय सोच समझत निज करनी। जीवन में ये बात बहुत अच्छी है, कोई गलती करे उसे बातों से एहसास मत कराओ, इतने गंभीर बन जाओ कि सामने वाला व्यक्ति ही समझ जाए कि उससे गलती हो गई। यदि उससे झगड़ेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा, और झगड़ा बढ़ेगा तो परिवार बिखर जाएगा। लेकिन अगर सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो वो अपनी गलती सुधारता है, और यदि झगड़ेंगे लड़ेंगे तो बार बार गलती होने की संभावना होगी। तो आज मैया को अपनी गलती का एहसास स्वयं हो गया। क्या कह रही हैं? हृदय सोच समझत निज करनी। निज मतलब अपनी, आज वो अपनी करनी को समझ गई कि भोले बाबा सब गलती जान गए। उसके बाद भोले बाबा ने समाधि लगा ली। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। आज ऐसी भगवान शिव की समाधि लगी कि हजारों वर्षों तक लगी रही, और माता सती सोच में पड़ी है कि भगवान शिव कब समाधि से जागे और कब मुझसे बात करें। आज बहुत दिन बीत गए, बाबा जागे, और जैसे ही जागे तो बाबा क्या बोले कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, और जानहु सती जगत पति जागे। अच्छा, यहाँ पर लिखा गया है जानहु सती जगत पति जागे। अच्छा भैया, कथा में भी बहुत लोग सो जाते हैं, उनसे अगर उन्हें जगा करके कहो ना कि भैया कहे सो रहे हो, तो बोलेंगे सोए नहीं थे, क्या समाधि में थे ना। ऐसे ही बाबा भी समाधि में थे, लेकिन जब जागे तो क्या लिखा बाबा जी ने कि जानहु सती जगतपति जागे। बाबा तो कभी सोए ही नहीं। सोए क्या? भगवान शंकर नहीं सोए, पर सोने वालों के लिए लिख दिए कि उन्हें जगा दो भैया जो सोए भी। और आज भी हम सबको जागने की बहुत जरूरत है। रामचरितमानस जिस कथा को आप सुन रहे हैं, इसमें जागना पड़ता है, तभी तो लखनलाल जी 14 वर्ष तक सतत जागते रहे धर्म की रक्षा के लिए। जागिए, हम सब सोए हुए हैं, और सोए हुए हैं तो ये जान लीजिए जिस दिन हम पूर्णतः सो गए ना, उस दिन कोई राम कथा नहीं होगी, उस दिन कोई कृष्ण कथा नहीं होगी, उस दिन कोई शिव महापुराण नहीं होगा। आज लोग जाति में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, और जाति में बढ़ करके लोग अपने ही भगवान को गाली दे रहे हैं। तो राम कथा सिखाती भैया बटो मत, जागो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, ओ हरि का भजे सो हरि का होई। भगवान पूछे थे क्या जाति? सबरी मैया के यहाँ गए और जूठे बेर खा लिए, पूछे थे जाति? बताइए, नहीं पूछे ना। राम जी किस किस के यहाँ नहीं गए, पर जाति नहीं पूछे, भाव से पालिए। और लोग आज हम लोग आप लोग जाति में लड़ लड़ करके बट रहे हैं। अरे हम तो राम के हैं, जो हमारे राम का है वो मेरा अपना है। ये भाव आ जाए ना तो उस दिन हमारी इस धरती पर हर घर में राम कथा प्रकट हो जाएगी, फिर राम कथा करानी नहीं पड़ेगी। जब तक ही करानी है, जब तक हम खुद को ना समझ पाए। तो आज मैया जानी कि बाबा जाग गए हैं, और जब जागे तो क्या हुआ
हमेशा बगल में बैठाते थे। लेकिन आज विचित्र बात हुई कि सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। अब आज सामने आसन मिल गया तो मैया समझ गई कि भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है। अब माँ को बगल में आसन दिया जा सकता है क्या? नहीं ना। अब माँ का रूप बनाया, भले 2 मिनट के लिए बनाया, पर उसमें माँ का रूप तो दिख गया। और आप जानते होंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा, विवेकानंद जी के गुरु जी। यदि आप कभी गए होंगे कलकत्ता तो आपने देखा होगा वो अपनी पत्नी में माँ भगवती का दर्शन करते थे। और उन्होंने कभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया। जब वो पत्नी के पास जाते उनमें माँ दिखती थी, और जब पत्नी में माँ दिखने लगे तो समझ लो गृहस्थ बिगड़ गया। इसलिए भोले बाबा ने आज सन्मुख आसन दिया, क्योंकि ये अब पत्नी नहीं रही। अब माँ को बड़ा कष्ट हुआ। अब कष्ट हुआ तो क्या किए भोले बाबा? भोले बाबा आज उपदेश करने लगे, क्योंकि कष्ट कहाँ मिटेगा? भगवान की कथा में। और मैया को दुख है, दुख को कहाँ मिटाया जा सकता है? भगवत शरणागति में। तभी तो काकभूषुंड जी कहे ना कि निज अनुभव में कहे खगेसा, और बिन हरि भजन ना जाई कलेसा। तो मैया के मन में भी क्लेश चल रहे हैं, तो भोले बाबा कथा सुनाने लगे, राम जी की कथा सुनाने लगे। और कथा को सुनते हुए माई बाप कभी कष्ट नहीं आता है। 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे ही पंडाल के बाहर निकलिए तो सब याद आ जाएगा। पर 3 घंटे कोई कष्ट नहीं है, प्रेम से कथा सुनेंगे। और उसके बाद जैसे ही पंडाल से बाहर गए तो समस्या प्रकट हो जाती है, एक से बढ़कर के एक समस्याएं आ जाती हैं। तो ये भी राम जी की बड़ी कृपा है ना। अब माँ को कथा सुना रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति सब प्रकार से लायक हो गए। तो आज ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापति की पदवी दे दी। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं यहाँ पर कि बढ़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। कैसा अभिमान कि अस को नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मद नाही। ऐसा दुनिया में कोई हुआ? जैसे ही दक्ष को प्रजापति की पदवी मिली तो महाराज जैसे ही सिंहासन पर बैठा तो भगवान शिव का अपमान कर दिया। तब बाबा गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि नहीं अस को जन्मा जग माही। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा। गोस्वामी जी को लगा कि कुछ ज्यादा ही लिख दिए क्या। मैं लिख रहा हूं कि ऐसा कोई नहीं जन्मा कि जिसको प्रभुत्व मिला हो और उसे मद न आया हो। लेकिन गोस्वामी जी बाद में कहे कि जिस पर मेरे राम जी की कृपा हुई वो बच गया मद से, बाकी सब मद के वशीभूत हो गए। अच्छा भैया बताओ, पद में और मद में ज्यादा अंतर है? पा को माँ बनाना कितना आसान है। क्या करना है पा को माँ बनाने में? एक गुंडी लगा देना बस। तो पद को मद बनाने में ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बस कुर्सी मिल जाए। अब फिर कुर्सी की ही तो आज जगत में लड़ाई है। जहां जाओ प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं। ये सब जितनी लड़ाई है कुर्सी की लड़ाई है ना। और ये लड़ाई रामचरितमानस में भी आ गई कि जैसे ही पद मिला तो भगवान शिव से दक्ष ने बैर मान लिया। पर भोले बाबा तो भोले बाबा है, वो किसी से विरोध मानते ही नहीं है। भोले बाबा क्या कहते हैं? उमा कहूं मैं
अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब मैं अनुभव अपना मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना। भजन करा होई तवन होई हो जगतिया में केहू नहीं अपना। भजन कर होई तवन होई हो भजन कर होई तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं अपना। आप लोग को आता है ना? तवन होई हो जगतिया में कोई नहीं। लगे कहन हरि कथा रसाला अध्यक्ष प्रजेश भय ते ही काला। क्यों? क्योंकि भगवान शिव गए थे जब प्रजापति की पदवी मिल रही थी, और बाबा तो ऐसे ही कि जहां बैठ जाए वही समाधि लग जाती है ना। भक्त ऐसा ही होता है, चाहे कहीं चला जाए वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उसे दुनिया से कुछ लेना नहीं है। हमने कल भी कहा था ना कि भक्त कैसे बनता है, जब वो संसार की चोट वाले ठाकुर जी होते हैं तब वो भक्त बनता है। और जो पहले ही ठुकरा करके आया हो बाद में जानता है कि वही दुर्गति फिर होगी, तो वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। हमने कल गाया था ना, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तो जब सब मतलब है, पर राम जी मतलब नहीं है, उन्हें आपसे कुछ चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए ना। भगवान हूँ मैं भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे भव से बेड़ा पार है ना। कुछ नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, आपका रुपया नहीं चाहिए, आपका समय नहीं चाहिए, केवल भाव चाहिए, वो भी हम नहीं दे पाते। तो भोले बाबा का स्वभाव है कि वो हर जगह समाधि लगा लेते हैं। अपमान नहीं, उसकी नजर रहती है। कौन कौन मेरे स्वागत में तालियां बजाया था खड़े होकर के, है ना? अच्छा तुमने नहीं बजाया, चलो बाद में बताऊंगा। मानता लोग उससे अनायास ही मान लेते हैं। अब बाबा सोचे कि स्वागत समारोह है, कहीं झगड़े में ना बदल जाए, तो बाबा वहां से उठे और अपना आकर के भजन करने लगे। मैया को भी नहीं बताए, लेकिन जिस समय अपमान हुआ तो उस समय व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा अपमान करके गया है, अब मैं भी करूंगा, रास्ते खोजता है। अब दक्ष सोचने लगा कैसे भगवान शंकर को अपमानित किया जाए, तो दक्ष ने सोचा कि एक बढ़िया यज्ञ रख ले। लेकिन एक बात बताएं आपको, जीवन में कितना अच्छा कर्म कर लीजिए, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए वो कभी पूर्ण नहीं होगा। होगा कभी नहीं हो सकता है, किसी काल में नहीं हो सकता है, यदि दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए। और आजकल लोग ज्यादातर दूसरे को ही परेशान करने के लिए काम करते हैं, है ना। अपने घर में कितना सुख है उसकी परवाह नहीं है, पड़ोसी के घर में क्यों है इसकी सबसे बड़ी चिंता है। इसी में परेशान है आजकल का व्यक्ति। अब भोले बाबा से बैर मान लिए तो यज्ञ रखे। अच्छा यज्ञ करना धर्म है कि अधर्म है? धर्म है ना। अच्छा और एक बात बताइए, किसी को मारना धर्म है कि अधर्म है?